Welcome to the new video, students. In this video we are going to see the third class, that is class AVES. AVES, ठीक है, AVES, AVES, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है क्लास नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस देखे थे। 2 क्लासेस में मैंने तुम लोगों को बतलाया था क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया, ठीक है ना। एक हम देख रहे थे सुपर क्लास टेट्रापोडा। देखो, सुपर क्लास टेट्रापोडा के 4 क्लासेस थे। 4 क्लासेस में पहली क्लास मैंने तुम लोगों को बताया था, वो था क्लास एम्फीबिया। दूसरा था क्लास हमारा रेप्टिलिया, ठीक। थर्ड जो क्लास है दैट इज क्लास एव्स, ठीक है। एव्स, इसके अंदर ऑल बर्ड्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। ये ऐसी क्लास है जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, सारे के सारे बर्ड इंक्लूडेड है ना। अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो पिजन, पैरेट, ठीक है, पिजन, पैरट, देन ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो है ना, ये सारे एग्जाम्पल जो है क्या है, बर्ड्स के है। ये तुम लोग बर्ड्स को हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन गिव। तो मैंने यहाँ पे एक जस्ट मेंशन कर दिया है, एक पिजन हो गया, एक पैरट हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। देखो, ये जो है ये बर्ड्स ऐसे है, दे कैन फ्लाई, ठीक है, इनके अंदर फ्लाइट की एबिलिटी है। एंड ऑस्ट्रिच, इट इज नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच, बिकॉज इट्स बॉडी साइज इज वेरी लार्ज, सो इट कैन नॉट फ्लाई। ये क्या करता है, वॉक करता है, ठीक है ना। इसके तो इनके फीचर्स क्या होते हैं क्लास ए, उसकी हमको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लास एव्स, दे आर हैविंग 4 limbs and these 4 limbs are modified into wings. 4 limbs किस में मॉडिफाई हो गए हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स इन ऑर्डर टू हेल्प इन फ्लाइंग। उड़ने के लिए इनके जो 4 limbs है, ये 4 limbs मॉडिफाई हो गए हैं किसके अंदर, विंग्स के अंदर, है ना। उसके बाद में देयर आर फ्यू बर्ड्स विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑस्ट्रिच, है ना, शाहमुर्ग जिसको बोलते हैं हम, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर के 4 limbs इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उसको उड़ा सके, ठीक। नेक्स्ट, their hind limbs, they are used for walking. hind limb यानी पीछे के पैर होते हैं, hind limb used for walking. तो इनके अंदर 2 कैपेसिटी हो गई है। एक कैपेसिटी तो ये हो गई कि दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, एंड सेकंड कैपेसिटी दे कैन फ्लाई इन द एयर। अब ऑब्वियसली इनको हवा में फ्लाई करना है, तो फ्लाई करने के लिए सबसे पहली बात इनका बॉडी वेट लाइट होना चाहिए, है ना। तो बॉडी वेट ये कैसा होता है, लाइट, और यू कैन से रिड्यूस्ड। इनका बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है। अब रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या क्या हेल्प ये यूज़ किया, देखो। सबसे पहले देयर बोन्स आर स्पॉन्जी, spongy, having air cavities, एयर स्पेसेस प्रेजेंट उनके अंदर होते हैं, ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दे आर हैविंग एयर सैक्स। एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हवा की थैली रहती है इनके बॉडी के अंदर। ये हवा की थैली क्या करती है, इनको बॉयंसी प्रोवाइड करती है। एयर सैक्स टू प्रोवाइड बॉयंसी, ठीक है। उसके बाद में देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइन का अर्थ समझता है तुमको। स्ट्रीमलाइन का अर्थ होता है विच इज नैरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड समवॉट ब्रॉडर इन द मिडल
एंड अगेन नैरो इन द टेल रीजन। ठीक है, तो जैसे एरोप्लेन देखा होगा तुमने, एरोप्लेन कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, यानी सामने से पॉइंटेड होता है, बीच में बड़ा होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और वापस फिर टेल की तरफ वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन बॉडी, है ना। टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस इन द एयर, एयर में रेजिस्टेंस मिनिमम हो, दैट इज वाई दे हैव स्ट्रीमलाइन देयर बॉडी, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, वी कैन राइट हियर, body is divided into head, then they are having neck, then trunk and then tail. क्लियर, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, चार पार्ट में बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है। क्लियर। नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मींस दे आर होम्योथर्म। होम्योथर्म का अर्थ ये होता है कि दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, body temperature constant which does not change with the environmental temperature, hence they are also known as warm blooded animals. जब इनके ब्लड की बात निकली है तो लेट मी टेल यू कि इनका जो ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है वो ब्लड रेड होता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ से हमारे पास में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी वजह से इनका ब्लड रेड होता है। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी इट इज न्यूक्लिएटेड, ठीक है, हेंस वगैरह जो है इनके अंदर क्या है, आरबीसी कैसा रहता है, न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मोस्टली आरबीसी देखो यहाँ पे न्यूक्लिएटेड क्यों लिख रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मोस्टली जो कॉर्डेटा है इनके अंदर आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड नहीं रहते, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, ठीक है। बायकन्वेक्स इनका आरबीसी होता है, ठीक। ये तो होगा इनके ब्लड के बारे में। देन अगर हम इनके स्किन की बात करते हैं, स्किन इट इज कवर्ड बाय फीदर्स, इनके स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन ग्लैंडुलर, इनकी स्किन जो है इट इज नॉन ग्लैंडुलर, मीन्स कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता है, नो ग्लैंड्स एक्सेप्ट इन द टेल रीजन। टेल रीजन के अंदर इनके एक स्पेसिफिक ग्लैंड होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज यूरोपाइजियल ग्लैंड। एक्सेप्ट इन टेल रीजन, the tail region contain one specific gland that is known as uropygial gland, ठीक है। तो this question can be asked in your NEET exam or CET exam, that uropygial gland is found in which class, तो ये gland जो है it is found in the class Aves, means birds के अंदर ये present होता है। बात ख्याल में आई। उसके बाद में मैंने तुम लोगों को बताया कि इनकी बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय फीदर्स, है ना, फीदर्स की वे हेल्प ये कवर्ड होती है। ये फीदर्स के हेल्प से इनके ऊपर क्या रहता है, ऑयली जो है स्किन रहती है और वैक्सी स्किन होती है, ये ऑयली और वैक्सी स्किन होती है ना। देयर आर सम बर्ड्स इन विच स्विमिंग कैपेसिटी इज फाउंड, सो दे आर हैविंग वेब्स इन द digits,
उनके जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स के अंदर क्या रहता है, वेब लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखा होगा डक, है ना, डक हो गया, और कुछ एक्वेटिक बर्ड्स है ना, यहाँ पे कुछ एक्वेटिक बर्ड्स है। ये एक्वेटिक बर्ड्स के अंदर स्विमिंग के लिए उनको स्विमिंग करना होता है, तो स्विमिंग के लिए उनके जो लिम्स होते हैं वो लिम्स में क्या रहते हैं, वेब्स लगा होते हैं जो एक चप्पू के जैसा काम करता है और उनको स्विमिंग में हेल्प करता है। ये बात याद रखना है। देन अगर हम इनके हार्ट की बात करें, हार्ट इज परफेक्टली 4 चैम्बर्ड। यहाँ पे कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट तैयार हो गया है ना। इससे पहले हमने देखा था जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर 2 ही चैम्बर था, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। उसके बाद में थोड़े से एडवांस आए जिनके अंदर जो है वो पार्शियल सेप्टम तैयार हुआ, जिसके अंदर जैसे 3 चैम्बर बोला था। फिर चौथा हमने देखा जिसके अंदर जो है तो कंप्लीटली 4 हमारे पास में चैम्बर तैयार है ना। सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यू कैन राइट हियर। डबल सर्कुलेशन मीन्स हार्ट से ब्लड जो है वो 2 बार पास होगा। मीन्स एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। एंड सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, और इनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सेपरेट होता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। मोस्टली अगर हम इनकी बात करें तो दे आर ओवी पैरस। ओवी पैरस इसका अर्थ होता है एग लेइंग, मीन्स दे ले एग, ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स है ओवी पैरस, ठीक है। तो ये जो हमारे क्लास एव्स को बिलोंग करते हैं दे आर ओवी पैरस। देन अगर हम इनके जॉस की बात करेंगे तो जॉस बहुत रिड्यूस होते हैं, है ही नहीं इनके अंदर, और वी कैन से जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक। वो किस में मॉडिफाइड है, ये बीक में मॉडिफाइड है ना। दे आर नॉट हैविंग टीथ, ठीक है, टीथ इनके अंदर नहीं प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि इनकी बीक ही पॉइंटेड है इसलिए ये डायरेक्ट क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के जो है वो उसको जो भी इनका फूड मटेरियल है उसको खा लेते हैं। इनको चीविंग का मैकेनिज्म इनके पास में नहीं रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है विच इज हैविंग गिजार्ड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो क्रॉप एंड गिजार्ड, 2 स्पेसिफिक, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्रॉप एंड गिजार्ड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन है विच इज यूज्ड टू क्रश और टू स्टोर द फूड मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे फूड मटेरियल वगैरह कुछ स्टोर रह सकता है ना, जैसे हमारे पास में स्टोमक होता है वैसा इनके पास में गिजार्ड और क्रॉप रहते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ऑब्वियसली ये टेरेस्टेरियल एनिमल है तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा दैट विल टेक प्लेस बाय लंग्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स के द्वारा इनके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मीन्स फर्टिलाइजेशन जो है स्पर्म अंदर पेनिट्रेट होता है और अंदर जाने के बाद में ये बॉडी के अंदर ही इसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सम स्पीशीज और सम बर्ड्स दे शो टिपिकल माइग्रेटरी कैरेक्टर्स, मीन्स वो माइग्रेट होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। वहाँ पे कुछ वो समय बिताने के बाद में वापस ये फिर अपने पेरेंटल होम में ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास एव्स के, है ना, जिसमें हमने ये देखा
कि उनकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। बात समझ में आई कि ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।